हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला AK सिविल अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें आज पहला दिन है। और हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। केवल परिचय आज जो होगा वो NCERT ज्योग्राफी का क्या होगा, परिचय दिया जाएगा कि कैसे क्या है, भूगोल के अंदर क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो जैसे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आता है तो लोग क्या करते हैं, अक्सर लगभग 90% लोग आपको यही बताएंगे कि आप NCERT पढ़िए। NCERT से क्या होता है, अगर NCERT से आप पढ़ते हैं तो क्या होती है, आपकी मानसिकता जो होती है बढ़ती है, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो और तेजी से स्पीड करती है। इसलिए अक्सर लोग जो होते हैं वो NCERT को बताते हैं पढ़ने। आप ज्योग्राफी का ले लीजिए, हिस्ट्री का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट है अगर GS सिलेबस का, तो क्या होता है कि लोग यही कहते हैं कि आप NCERT पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको समझने की शक्ति ज़्यादा दिखाई देगी। कोई कुछ आप एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्या होगी, अच्छे ढंग से समझ में चीज़ें आएंगी। तो आप कह रहे हैं पहले अगर NCERT पढ़ते हैं तो आप उसके बाद कोई भी एडवांस बुक अगर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि लगभग क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की एक स्टेप बाय स्टेप सारी ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। क्लास 6 के बाद क्लास 7, 8, 9, 10 और फिर 11 तथा 12 की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप कोई भी एडवांस बुक ले लीजिए, किसी भी तैयारी करें, और खास करके जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर UPSC या सिविल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल ही क्लास, मान लीजिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण समझ लीजिए कि ये है। ये कि आपको शॉर्ट में आपको सिलेबस बताया जाएगा, आपको हिंट दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ सिलेबस पढ़ा जाएगा। आप NCERT की बुक ले लीजिए, उसमें आपको सिलेबस दिखाई देगा, उसी के आधार पर आपको सारी क्लासें दी जाएंगी। आप साथ साथ NCERT की बुक पढ़ते रहिए और यहाँ का वीडियो देखते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो आप समझिए कि सबसे अगर पीछे जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए क्या, यूनिवर्स। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, अगर यूनिवर्स का मतलब हो गया ब्रह्मांड, क्या पढ़ना चाहिए हमें, ब्रह्मांड पढ़ना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, ब्रह्मांड पढ़ना चाहिए। ये ब्रह्मांड में है क्या, ब्रह्मांड के पहले क्या था, मतलब ब्रह्मांड जो आज का दिखा हुआ है, यूनिवर्स जो आज का दिख रहा है, ये ऐसा क्यों है, इससे पहले की क्या स्थिति थी जो आज बनी। तो सबसे पहले अगर बड़ा भाग अगर देखा जाए ज्योग्राफी से लेकर, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्स पढ़ेंगे। ठीक, जब यूनिवर्स के अंदर आएंगे, ध्यान दीजिए कैसे कैसे पढ़ना कैसे है। तब यूनिवर्स के जब हम अंदर आएंगे तब क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, गैलेक्सियों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, गैलेक्सी यानी कि क्या होती है, आकाश गंगा। समझिए कैसे पढ़ना कैसे है, आकाश गंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। आकाश गंगा। ठीक, अब देखिए गैलेक्सियों के बारे में आएंगे तो आकाश, यानी जब ब्रह्मांड की बात क्या आएगा, गैलेक्सी आकाश गंगाओं के बारे में जानेंगे। ठीक, जो ब्रह्मांड में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अब बात आएगी। तब यहाँ पे होंगे जो उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरीके का देखा जाएगा तो ये सब क्या है, आकाशीय पिंड के बारे में होगा। क्या होगा, आकाशीय पिंड, जो आकाश में पिंड है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब बात आती है, थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो देखिएगा आता क्या है, तारा। ठीक, तारा यानी कि स्टार। अगर बात करेंगे स्टार यानी तारा, इनके बारे में जानेंगे। स्टार के बाद क्या आता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लैनेट। ध्यान दीजिएगा, प्लैनेट के बारे में जानेंगे, यानी ग्रहों, प्लैनेट यानी ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक, ध्यान से समझिए। एक और आता है क्या, सैटेलाइट। ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट यानी उपग्रह। उपग्रहों के बारे में जानेंगे कि उपग्रह क्या है। ध्यान से समझिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने चीज़ों को समझते रहेंगे। अब ये अगर स्टार के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको क्या ज़रूरी है, हमको सोलर सिस्टम जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम यानी क्या कह सकते हैं, सोलर सिस्टम यानी कि क्या कह सकते हैं, सौर मंडल के बारे में जानना ज़रूरी है।
ठीक है, कि आपका सौर मंडल क्या है, इसके बारे में क्या हो सकता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, अब ये सब सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। आगे जब आते हैं तब ग्रह, अगर आ गए ग्रह का मतलब समझिए, जैसे ग्रह हो गई। अब यहाँ तारा आपका सूर्य है, सन के बाद सूर्य का मतलब यहाँ देखिए, अगर तारा सूर्य है तो यानी सन। अगर सन, सूर्य के बारे में भी जानना आवश्यक है। ठीक, सूर्य के बारे में जानेंगे, उसी से सौर मंडल के बारे में भी जानेंगे। ग्रह यानी आपकी ग्रह अगर देखी जाए तो क्या है, अर्थ। ठीक, अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से जानना जरूरी है। सिलेबस को आप अपने तरीके समझिए कि कैसे कैसे चीज़ों को तोड़ते हुए हम पढ़ते चलेंगे। ये कोई सिलेबस नहीं है कि इसका अलग कुछ नहीं। आप स्टार्टिंग से यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे, यानी जो यूनिवर्स था इसके पहले की क्या स्थिति थी, आज यूनिवर्स बना ब्रह्मांड, ये क्या है, धीरे धीरे ये गैलेक्सी यानी आकाश गंगा क्या है, आकाशीय पिंड क्या है जो ब्रह्मांड में है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तारे, ग्रह और उपग्रह यानी कि स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, ये सब हैं। इसी में क्या होता है, हर स्टार होंगे तो उस स्टार में क्या होगा, एक सोलर सिस्टम होगा, यानी सौर मंडल के बारे में जानना जरूरी है। प्लैनेट यानी प्लैनेट आपकी क्या है, पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में भी जानना जरूरी है। अगला अगर एग्जाम्पल लेंगे सैटेलाइट, उपग्रह, तो क्या होता है उपग्रह की, देखिए मून, तो मून के बारे में यानी चंद्रमा, अगर मून की बात करते हैं तो चंद्रमा, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक, तो ये पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखिए धीरे धीरे। अब ये पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी से एक और बात आती है, जैसे पृथ्वी की बात आती है तो मोशन, क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ, यानी मोशंस ऑफ अर्थ का मतलब क्या समझते हैं आप, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी कैसी कैसी गति करती है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक, समझ में आ रहा है ना चीज़ों को। तो इस तरीके से फिर आगे क्या आएगा, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको एक और चीज़ें पढ़ाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं ऐसे ही सिलेबस समझाते चलता हूँ, वैसे शॉर्ट में आपकी कैसे कैसे पढ़ना है चीज़ों को। अब पृथ्वी तक आगे तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी होगा उनको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर हमको पढ़ना है क्या, सोयल, यानी सोयल का मतलब समझते हैं, सोयल यानी कि मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, कुछ भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, मिट्टी। वनस्पति हो गई, मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गई, वन्य जीव हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी। इसके अंदर पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी कि नहीं पढ़ी जाएंगी, तो ये सब चीज़ें अंदर इसके क्या है, इसको तोड़ते हुए पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग अलग चीज़ें इससे दिखाई जाए चैप्टर, ये नहीं, हम ऐसे स्टार्टिंग में सीरीज में तोड़ते हुए और चीज़ों को बढ़ाते हुए पढ़ते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अगला अगर देखते हैं, फिर एक बात और आती है इंपॉर्टेंट, जैसे क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाएगा मैप्स, समझिएगा, मैप्स समझ रहे हैं, यानी मानचित्र। अगर हम मैप की बात करें तो क्या हो जाएगा, मानचित्र। हम मानचित्र के बारे में जानेंगे कि जो भारत है या विश्व है, ब्रह्मांड है, उसका जो मैप है, यानी कि जो दृश्य है, यानी राजनीतिक मैप है या प्राकृतिक मैप है, इस तरीके से जो क्या है आपके मैप पढ़े जाएंगे। ये मानचित्र के बारे में बताया जाएगा, इसको समझाया जाएगा आपको कि किसके बगल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से आपको मैप द्वारा समझाएगा। मानचित्र भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब अपने यहाँ पे, अब इसके बाद जब हम आएंगे तो एक बात और आ गई, जैसे कि अब हम पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी में हम इंडिया के हैं, तो यानी भारत के बारे में ही जानना जरूरी है। तो भारत का स्वरूप कैसा है, यानी अगर इस पृथ्वी से निकाला जाएगा तो यानी इंडिया, देखिएगा इंडिया यानी भारत के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, सबको पढ़ने के बाद, विश्व को पढ़ने के बाद, यानी विश्व के बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड यानी विश्व, पहले विश्व को पढ़ेंगे और विश्व के बाद क्या पढ़ेंगे, विश्व में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। ये पृथ्वी के बाद विश्व आएगा, विश्व से देखिएगा कि विश्व को निकालने के बाद एक भारत अपना देश आएगा, उसमें भी हम लोग उसके भारत के बारे में पढ़ेंगे, ताकि अलग अलग चीज़ों को अंदर देखिए। हम क्या करें, बड़े से देखिए छोटे में अंदर में एंट्री, यानी अंदर एंट्री लेते हुए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तोड़ते हुए पढ़ते चलेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अगला अगर आप भारत आ गए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको यूपी से अगर बिलोंग करते हैं, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, अगर हम यूपी से, मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यहां देखिए
तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूपी के बारे में पढ़ेंगे। को लास्ट में आकर क्या करेंगे, जब भारत का पढ़ चुके होंगे तब भारत में यूपी की क्या स्थिति है यानी उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेबस देखिएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको समझाने की जरूरत नहीं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सिलेबस कैसे पढ़ना है ये आप समझिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए, आप सोच के बताइए कि अगर देखा जाए सबसे बड़ी तो ब्रह्मांड ही तो है, यूनिवर्स ही तो है हमारी सबसे बड़ी। इसके पहले यूनिवर्स की क्या स्थिति थी ये भी जानना जरूरी थी। आज जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है वो जानेंगे। जब ब्रह्मांड ये टूटेगा, ठीक, ये सिलेबस ही समझा रहे हैं, जब ब्रह्मांड को हम तोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलती हैं, आकाश गंगाएं या गैलेक्सी इसके अंदर आती हैं, यानी ये सब आकाशीय पिंड होंगे, जो कुछ होंगे आकाशीय पिंड होंगे ब्रह्मांड में। अब देखिए उसमें क्या होते हैं, स्टार होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, यानी कि तारा होता है, ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। तारा आप समझते हैं, आप एक तारा जानते हैं बहुत ही फेमस जो आपके काम आता है, कौन सा, सूर्य यानी सन। इसको एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं केवल, इन सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सूर्य हो गया। इस तरीके से अगर तारा आ गया, स्टार आ गया, तो उसका सोलर सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है, जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में ही जानना जरूरी है। और इसी सौर मंडल में क्या होते हैं, ग्रह उपग्रह या अन्य सभी सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन सब चीजों को बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लैनेट की बात की, ग्रह की, तो पृथ्वी भी आपकी एक तरीके की ग्रह है, तो इस पृथ्वी को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद सैटेलाइट यानी उपग्रह, उपग्रह आपका क्या होगा, चंद्रमा होगा, यही तो है, तो चंद्रमा के बारे में जानना जरूरी है। तो अगली बार जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी कहाँ से होगी, वर्ल्ड यानी विश्व पढ़ना जरूरी है। और विश्व से किसको पढ़ना जरूरी है, पृथ्वी के बाद विश्व पढ़ना जरूरी है, और विश्व में अपने भारत की स्थिति जानना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस भारत की स्थिति के बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आप अलग अलग राज्यों से लगभग अगर चाहें तो आप सभी राज्यों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यूपी का ही पढ़ाऊँगा क्योंकि यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी का ही पढ़ाऊँगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे यूपी के बारे में पढ़ा जाएगा। बात आती है आपको इन सब चीज़ों को जब पढ़ा दिया गया पृथ्वी में, अगर जैसे पृथ्वी की बात करेंगे थोड़ा और समझ लीजिए, पृथ्वी में समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की गति है ये कैसे कैसे गति करती है, इन सब चीज़ों के बारे में ही जानना जरूरी है। अगला, पृथ्वी के अंदर से पहाड़ हुए, पर्वत हुए, मृदा हुई, वनस्पति हुई, इन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से भी पढ़ा जाएगा। ठीक, अगला आता है जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यह बीच में ही या लास्ट में क्या होगा, मानचित्र के यानी मैप के आधार पर सारी चीज़ों को समझाया जाएगा कि पृथ्वी में जो मैप बना है यानी प्राकृतिक मैप है या राजनीतिक मैप है, यानी कि क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल मैप या कह सकते हैं नेचुरल मैप, कुछ भी तरीके से दोनों मैपों के द्वारा आपको अच्छे ढंग से सबकी स्थिति समझाई जाएगी कि विश्व क्या है, विश्व में जो क्या है, महाद्वीप क्या है, महासागर क्या है, और उसमें भारत की स्थिति क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इन सब सारी चीज़ों को मैप द्वारा भी समझाया जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, सब कुछ एनसीईआरटी के बल पर आपको समझाया जाएगा। पूरी आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर और यूपीएससी आईएएस पीसीएस तक आप जितने भी एग्जाम देंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, अगर यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ से पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने को बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी। आप किताब एक बार पढ़ेंगे, पूरी की पूरी किताब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करूँगा आप भी मेरा साथ दीजिएगा, मैं भी साथ देता रहूँगा आपको। ये समझिए कि आप यहाँ से पूरी जानकारी ज्योग्राफी के क्षेत्र से जितनी भी जानकारी होगी इसी प्लेलिस्ट से आपको मिलती जाएगी लगातार, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई रिटन एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी भी, आप यहाँ देखिए कोई भी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर ज्योग्राफी है तो यहाँ से भी आप पढ़ के आप वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। आप समझ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर के और यूपीएससी आईएएस पीसीएस तक सारे एग्जाम यहाँ से ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और सब कुछ आंसर में जो कुछ भी आंसर है वो एनसीईआरटी पर ही कराऊंगा, कोई अन्य किताबों का नहीं है कि अगर कोई गलत हो यानी कोई भी गलत क्वेश्चन करवा दिया जाए या कोई गलत आंसर बता दिया जाए, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी अपने आप से खरीद लीजिए और आप पढ़ के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ के वीडियो से मिलेंगे आवाज़ में और आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो ये आप समझ लीजिए
कि आपको मेरा साथ देते रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। नोट्स अवश्य बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको सारी चीज़ें बार बार आप मेरा वीडियो सारा नहीं देख पाएंगे। ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा कभी भी जल्दी में आप बड़े आराम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई नोट्स में पढ़ सकते हैं। तो एक काम है कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ बहुत ईमानदारी से दूंगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ से ज्योग्राफी के बाद इस प्लेलिस्ट से जब आप सारी वीडियो देख लेंगे, कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी क्लास 6 आप किताब पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपको किताब का सारा एक्सप्लेन आपको दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 6 का आप पढ़िए, यहाँ से वीडियो देखिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखने के बाद अगर बुक पढ़ेंगे आपको जरा सी भी मेहनत नहीं होगी, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं होगी। आपको ये सब ये विश्वास रखिए, मैं आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी, इसमें लगभग मान के चलिए टोटल अगर देखा जाए तो 50 से लगभग 50 से 60 मतलब 50 से 60 चैप्टर कवर किए जाएंगे, जिसमें सारी ज्योग्राफी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे ना मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ना फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ केवल एनसीईआरटी को देखते हुए सारी कंप्लीट कराई जाएगी 6 से लेकर 12 तक। तो ठीक है, तो सबसे पहले आज जो होगी, पहली बात बता दूं, ये यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज होगी वो हिंदी में पढ़ाई जाएगी मैंने। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, हमारी आज की जो क्लास है वो केवल और केवल किसकी है? इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अगर हम क्या कहेंगे, केवल हम यहाँ पे ज्योग्राफी की परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं हमेशा हर सिलेबस में यही पूछता हूँ, अगर कोई स्टार्ट करता हूँ कोई भी सब्जेक्ट तो यही पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ कि ज्योग्राफी है क्या। अगर हम ज्योग्राफी का परिचय देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ज्योग्राफी क्या है। सबसे पहली बात यही है, यही हमेशा। तो आप अपने तरफ से जो कुछ भी जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। कुछ भी जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि क्या है, इसको क्या समझते हैं, उस तरीके से आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी से लेकर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए क्या होता है कि ज्योग्राफी किसका शब्द है, किसका शब्द है। अगर क्वेश्चन आता है तो अगर पूछा गया तो आप क्या जवाब देंगे? ग्रीक वर्ड। ठीक, ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक वर्ड की बात, यानी ग्रीक शब्द है। ठीक, अब बात आ गई ग्रीक वर्ड है तो इसको दिया किसने था, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसको ध्यान देंगे कि किसने दिया था? इरेटो, क्या बोलेंगे? इरेटो। ठीक है, स्थेनेज, ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इरेटोस्थेनेज नाम के व्यक्ति थे। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? इरेटोस्थेनेज। ठीक है, ये क्या थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी ग्रीक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्या किया था कि ग्रीक शब्द दिया था ज्योग्राफी में। ठीक, अब बात तो क्लियर हो गई कि ज्योग्राफी हमारा ग्रीक वर्ड है और दिया किसने था? इरेटोस्थेनेज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ज्योग्राफी है क्या। आपने कमेंट कर दिया होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्योग्राफी है क्या। ठीक, तो ज्योग्राफी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, एक जियो प्लस ग्राफी। ध्यान से समझिएगा, जियो प्लस ग्राफी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जियो का मतलब होता है यहाँ अर्थ, जियो का मतलब होगा यहाँ पे अर्थ। ठीक, और यहाँ ग्राफी का मतलब जो होगा वो होगा स्टडी। ध्यान से समझिएगा, स्टडी। अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ को हम क्या कहते हैं? भूमि या पृथ्वी, कुछ भी कह सकते हैं, भूमि या पृथ्वी। मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त होके पढ़ना है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिएगा, स्टडी का मतलब क्या होगा? अध्ययन। देखिएगा, स्टडी का मतलब क्या होगा? अध्ययन। ठीक, तो आप देखिए, अपने आप से देख के बताइए इसमें जो निकल के आया आपको क्या समझ में आ रहा है। यदि हम पृथ्वी यानी भूमि का अगर अध्ययन करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाती है। ठीक, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाती है। अब हम देख लेते हैं भूगोल पे, थोड़ा सा फोकस करिएगा, हल्का एकदम, थोड़ा सा एकदम देखिएगा, समझाएंगे क्या होगा। भूगोल को अगर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, तो यानी कि भूगोल का मतलब यहाँ पे हुआ भू प्लस गोल, यही तो कर सकते हैं, भू प्लस गोल। अगर भू का मतलब होता है यहाँ क्या? भूमि। ठीक,
भू का मतलब भूमि होगा यानी पृथ्वी होगा, अगर भूमि का मतलब यानी पृथ्वी, यही तो है। अगर इसी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत ही, अब ये इसका अगर आकार देखा जाए यानी इसकी संरचना यानी इसका अगर चेहरा देखा जाए तो क्या होता है, लगभग क्या होता है, लगभग आपको गोल आकार में दिखाई देगा, इसलिए इसे क्या हो जाता है, ये भूगोल नाम से जाना जाता है। ठीक, ये बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारा। अगला पॉइंट जो आएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक। ठीक, तो अगला पॉइंट हमारा आएगा क्या, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि क्या कहेंगे, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक। ठीक है, अगर भूगोल के जनक की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाएगा उन्हें, हिकैटियस। क्या बोलेंगे, हिकैटियस। ठीक, हिकैटियस बोला जाएगा। यानी हिंदी में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इनको, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिकैटियस। ठीक, आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन आता है हमारा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता सकते हैं, हिकैटियस, चाहे आप हिंदी में लिख लें और या इंग्लिश में। अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं ये फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया, हिकैटियस को कहा गया, तो ये किसे कहा, किसने था, ये जान लीजिएगा, ये किसने कहा था, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे। कौन से, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, H.F. टॉजर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, इन्हें बताया था क्या, भूगोल का जनक कहा था। ठीक, क्वेश्चन आता है किसने कहा था और फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी अब इसको क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप सोच के बताइए, अभी हमने बताया है आपको, इससे पहले ज्योग्राफी में कदम किसने रखा था, ये तो अभी आए, क्या हुआ, हिकैटियस ने फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको बताया गया यानी जनक बताया गया। ग्रैंड फादर यानी कि ये इनसे बड़े होंगे, इनसे पहले के व्यक्ति होंगे, ये आप समझ सकते हैं ना। तो यानी अब ध्यान दीजिए कि अगर इससे पहले शब्द ज्योग्राफी का किसने दिया था, इरेटोस्थेनेज नाम के व्यक्ति ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, कौन से, ग्रीक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही ज्योग्राफी के शब्द दिया था, तो इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी। बात क्लियर हो गई, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस और ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनेज नाम के वैज्ञानिक को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपको, इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी किसने कहा था हिकैटियस को, H.F. टॉजर ने कहा था। बात आ गई ज्योग्राफी किस शब्द से बना है, तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक, अगर बात करते हैं ज्योग्राफी के परिचय, क्या है ज्योग्राफी, क्वेश्चन आता है क्या ज्योग्राफी क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि क्या कहेंगे, देखिए जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी अर्थ का मतलब पृथ्वी या भूमि और ग्राफी का मतलब स्टडी का मतलब अध्ययन। तो हम जब हम पृथ्वी अर्थात हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी और भूमि का हम अध्ययन करते हैं तो हमारी क्या होती है, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल कहलाती है। कोई समस्या, बिल्कुल बढ़िया, मजा आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको मेरा साथ देते रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, नोट्स अवश्य बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको सारी चीज़ें बार बार आप मेरा वीडियो सारा नहीं देख पाएंगे, ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा कभी भी जल्दी में आप बड़े आराम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई नोट्स में पढ़ सकते हैं। तो एक काम है कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ बहुत ईमानदारी से दूंगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ से ज्योग्राफी के बाद इस प्लेलिस्ट से जब आप सारी वीडियो देख लेंगे, कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ, 6 से लेकर, मैं फिर से कह रहा हूँ, 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएगी, बहुत आराम से पढ़ाई जाएगी, बहुत ज़्यादा ये नहीं आपको कि आपको 4-5 घंटे का वीडियो इकट्ठा दे दिया जाए, आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो ऐसे आपको मिलती जाएगी, आप उससे आराम से अपना एक अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप नोट्स अवश्य बनाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और एक बात और, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें।
अब बात करते हैं, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू क्लास।